हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज रिगार्डिंग चैप्टर ए सेलुलर लाइफ। वायरस करके भी ये चैप्टर गिवन होता है बहुत सारी बुक्स के अंदर। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के हवाले से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ वायरस के हवाले से क्वेश्चंस किए थे, जो कि यू कुड फाइंड इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहे हैं इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस। कौन सी चीज़ हर वायरस के अंदर प्रेजेंट होती है? तो देखो, डीएनए और आरएनए हर वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए होता है, कुछ के अंदर आरएनए होता है, राइट। तो ये ऑप्शंस तो सही नहीं होंगे। जबकि रही बात एनवेलप की, तो कुछ वायरसेस एनवेलप्ड होता है, कुछ नॉन एनवेलप्ड होता है। तो हमारा सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द राइट ऑप्शन। कैप्सिड जो है वो हर वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, और कैप्सिड जो है वो कैप्सोमेयर से बना हुआ होता है। कैप्सोमेयर क्या है? यूनिट, प्रोटीन यूनिट्स ऑफ कैप्सिड। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। अ कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप ऑफ वायरसेस। यानी कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आप शेप ऑफ वायरस डिसाइड करते हो कि अच्छा, ये वायरस स्फेरिकल है, ये हेड एंड टेल वाला वायरस है, ये सर्कुलर वायरस है, ये वाला हेलिकल है, ये आइकोसेड्रल है, ये पॉलीसेड। आप क्या चीज़ देखकर वायरस का शेप डिसाइड करते हो? तो हम लोग देखते हैं उसका कैप्सिड की शेप को, ठीक है। शेप ऑफ वायरस डिपेंड करती है शेप ऑफ कैप्सिड पे। समझ आया? चलो, इसको समझता है किस तरीके से। कैप्सिड जैसा भी होगा, अगर वो कैप्सिड गोल है तो स्फेरिकल हो गया या सर्कुलर हो गया, ठीक है। अब कैप्सिड की शेप किस पे डिपेंड करती है? कैप्सिड की शेप डिपेंड करती है असेंबली ऑफ व्हाट? असेंबली ऑफ कैप्सोमेयर्स। अभी बताया था कैप्सोमेयर क्या है। कैप्सोमेयर इज़ द प्रोटीन यूनिट ऑफ कैप्सिड। बहुत सारे कैप्सोमेयर्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं, और कैप्सिड क्या करता है? कैप्सिड कोट है प्रोटीन का, जो कि न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है। तो जैसे भी अरेंज्ड होंगे, ऐसे आप अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर्स भी लिख सकते हो। जैसे भी अरेंज होंगे कैप्सोमेयर्स, कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट या फिर उसकी ही असेंबली एक्चुअली डिसाइड करती है शेप ऑफ कैप्सिड। और शेप ऑफ कैप्सिड को देखकर हम बताते हैं कि अच्छा, ये वायरस जो है वो इस शेप का, ये वायरस इस शेप का है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन सब यूनिट, यानी कि कैप्सोमेयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड एक एसेंशियल पार्ट है, ऑफ कोर्स। कैप्सिड भी एसेंशियल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि एनवेलप जो है, एनवेलप वायरसेस ज़रूरी नहीं हर वायरस के अंदर एनवेलप हो। कुछ वायरसेस नॉन एनवेलप भी होते हैं, जिनको नेकेड वायरसेस बोला जाता है। जैसे कि हेपेटाइटिस सी जो है वो एनवेलप्ड है, हेपेटाइटिस ए जो है वो नॉन एनवेलप्ड है। समझ रहे हो? तो वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है। तो ये एक एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, किसी के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। अ वायरियन इज़ अ डैश। वायरियन क्या होता है? वायरियन कुछ भी नहीं है, वायरस को ही वायरियन बोला जाता है। इट्स लाइक अ मैच्योर वायरस विच हैव द एबिलिटी टू कॉज डिजीज़। तो सेम ही बात है, वायरियन बोलो या वायरस बोलो। रही बात वायरॉइड की, तो वायरॉइड क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, जिसके पास कोई कैप्सिड नहीं है, कोई प्रोटीन कोट नहीं है, उसको बोलते हैं वायरॉइड। और वो वायरॉइड के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसके पास, ठीक है। तो वायरियन और वायरस एक ही बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 डैश कैप्सोमेयर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस जो कि हर्पीज डिजीज़ कॉज करता है। आपने पढ़ा होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, सिम्प्लेक्स 1, सिम्प्लेक्स 2। चलो, तो उसके अंदर उसके कैप्सिड के अंदर कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं? तो ऑप्शन सी वुड बी दी राइट ऑप्शन। 162 कैप्सोमेयर्स कंबाइन होते हैं, उसका कैप्सिड बनाता है, ठीक है। उसके अंदर, उस कैप्सिड के अंदर क्या होता है? उसका जेनेटिक मटीरियल होता है। सिंपल, ये आपको याद होना चाहिए। 162 फॉर हर्पीज वायरस। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल पैरासाइट्स। तो देखो, फंजाई के हर मेंबर पैरासाइट नहीं होता। कुछ हम लोग खाते भी हैं, जैसे कि ट्रफल्स हो गए, मशरूम्स हो गए, वो एडिबल हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के हर मेंबर भी पैरासाइट नहीं होता। बैक्टीरिया का हर मेंबर भी पैरासाइट नहीं होता। हमारी गट के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया होता है, वो पैरासाइट नहीं होता, ठीक है। वायरसेस जो है वो पैरासाइट होता है, बल्कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। मतलब वो होस्ट सेल को किल करेंगे ही करेंगे, होस्ट सेल को वो इन्फेक्ट करेंगे, डैमेज पहुंचाएंगे ही, ठीक है। तो